कीनों में जिनके एक होई और नारी पुरुष सचराचर सोई। जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर सोई। चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो या कोई जीव हो, जीवन में अगर एक भी भक्ति उतार लेता है तो उससे ही कल्याण हो जाता है। अच्छा एक बात और बताएं, ये नवदा भक्ति का वर्णन आया है 9, लेकिन इन 9 में से 9 और हैं। इन 9 में से 9 और भक्ति भी हैं। जैसे मान लो ये भागवत पंडाल है, इसमें झाड़ू लगाना, ये भी एक भक्ति है। मंदिर में फूल ले आना, ये भी एक भक्ति है। यहाँ ऐसे 81 भक्ति हैं, 81 नौनिम्मा 81 भक्ति हैं। और 81 भक्ति में अगर एक भी जीवन में उतार ले तो उसी से बेड़ा पार हो जाता है। कभी कभी देखा होगा लोग मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, भगवान को स्नान कराते, ये सब भक्ति हैं। यहाँ जैसे ही भक्ति का वर्णन किया तो उसी समय हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठाले हुए थे उसी प्रहलाद को जमीन पर फेंक दिया। मेरे घर में ये दुष्ट कहां से आ गया? और जैसे ही जमीन में फेंका, 18 हाथ ऊंचा सिंहासन जमीन में जब प्रहलाद जी महाराज गिरे, राम राम कहते हुए गिरे, तो ये मालूम पड़ा कि किसी ने डल्लब के गद्दा पर फेंक दिया हो। तनिक भी चोट नहीं आई। अच्छा जब चोट नहीं आई तो विश्वास हो गया कि भगवान है। अगर भगवान नहीं होता तो इतने ऊपर से हमें फेंका, मेरे चोट आती। और जब विश्वास हो गया तो वही आज प्रहलाद जी महाराज हर जगह पर प्रभु का नाम ले रहे। इधर हिरण्यकश्यपु मारने के उपाय करने लगा। इसने काले काले बीछियों को मंगाया, कोठरी में बंद करा करके और प्रहलाद जी महाराज को छुड़वा दिया। लेकिन वो बीछी भी बड़े भोले हो जाते, डंक नहीं मारते। काले काले सर्पों से डसाया, हाथियों की दाएं चलवाई, लाख उपाय करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को नहीं मार पाया। एक दिन उदास बैठा हुआ है। तब तक क्या हुआ, इसकी एक बहन है जिसका नाम है ढुंढला। कहीं कहीं इसे सिंह का भी कहा गया है, जो जल करके बाद में होलिका हुई, वही आ गई। ढुंढला ने कहा भैया तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। बोले क्या करें, हमारे घर में ही हमारा बैरी पैदा हो गया। बोले कौन? बोले हमारा बालक प्रहलाद। उसे हमने मारने की लाख कोशिश की, लेकिन उस बैरी को हमने मार नहीं पाया। बोले तो चिंता क्यों करते हो, अगर उसे मारना है तो हम मार देंगे। कैसे? बोले हमारे पास ये शीतला चीर है, ये सूर्य भगवान ने हमें शीतला चीर दिया है, और इसमें ऐसी शक्ति है कि चाहे जितनी भीषण आग हो, जब हम शीतला चीर को ओढ़ करके बैठ जाएं तो फिर हमारे शरीर में अग्नि नहीं लगती है। ऐसा करो, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करो, समुदायों को इकट्ठा करो, और इस प्रहलाद को लेकर के हम बैठ जाएंगे, अग्नि लगा देना, ये जल जाएगा, हम बच जाएंगे।
वही आज प्रहलाद जी महाराज को लेकर के ढुंढला चली। देखा होगा जो अभी महीना आगे निकल गया फागुन का, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा हुआ, 1 महीने तक ढेर लगता रहा। प्रहलाद को लेकर के ढुंढला बैठ गई। ढुंढला कहने लगी अग्नि लगाओ, अग्नि लगाओ। कोई खड़ा नहीं हुआ। एक बिल्कुल बूढ़े प्राणी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप चाहे कछु हो जाए, अग्नि तो हम लगा ही दिए। भाई जोश में आकर के उन्होंने अग्नि लगा दी। तो उसी समय से एक जाति बन गई है जोशी। जो जोशी होते हैं भड्डरी, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ जो आगी लगाने के लिए आते होली में? कोई नहीं आता? आज वही जाति बन जाती है और आगी जब लगाई तो धू धू करके आगी जली। 49 पवन चले। उन्होंने क्या किया, जो 49 पवन हैं उन्होंने वो जो शीतला चीर ढुंढला ओढ़े हुए थी खींच लिया। वही शीतला चीर प्रहलाद में लपेट दिया और ढुंढला जल करके राख हो गई। सवेरा जब हुआ तो किसी ने जौ उखाड़ लिए, किसी ने चना उखाड़ लिए, किसी ने ईख उखाड़ ली और सभी लोग जाकर के उसे देखने लगे। देखा तो ढुंढला जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी महाराज बच जाते। तो जितने राक्षस थे क्रोध में आकर के कीचड़ की होली खेलने लगे। तो जितने कीचड़ से होली खेलते हैं ये राक्षस हैं, और जो अमीर और रंग से होली खेलते हैं ये प्रहलाद जी महाराज के साथी हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी कीचड़ से होली न खेलें, रंग और अमीर से होली खेलें। आज उसी समय सभी लोग दरवाजे दरवाजे पर गायन गाते हैं, होली गाते हैं। आपके यहाँ होली होती है? दरवाजे दरवाजे पर होली गाई जाती है, अमीर लगाया जाता है, बतासे बांटे जाते हैं। सब आज पूरे संसार में होली का त्योहार मनने लगा। लेकिन जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु यही विचार करता है कि आखिर ये कैसे मरे। अरे हमारी बहन भी मर गई, ये फिर भी बच गया। इसने एक लोहे का खंभ लाल करवाया। लोहे का खंभ जब लाल हुआ, प्रहलाद जी महाराज को बुलाया। देखो तुम कह रहे थे कि मुझे कोई मार नहीं सकता, ये अग्नि का जो खंभ दिखाई दे रहा है इससे लपेट जाओ, भेंट जाओ। और जब इससे भेंट जाओगे तो तुम्हें दुनिया में कोई बचाने वाला। आज हम भी देखेंगे कि तुम्हारा राम कहाँ है। बताओ तुम्हारा राम कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी तुम में राम है, तलवार में राम है, इस खंभ में राम है। तलवार हिलाई, बताओ इसमें राम है? बोले हाँ इसमें भी राम है। खंभ में? बोले खंभ में ही राम है। बोले तो फिर क्यों खड़ा है, भेंट जा। और जो भेंटने के लिए कहा तो अब डर लगा। विचार किया अग्नि से तो आज दिन तक कोई नहीं बचा। आज वही हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि दर्शनी दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शनी दो घनश्याम। नाथ मोरी अखियां प्यासी
तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, लंगड़ा चलकर, अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अरे पहुंचा काशी रे। दर्शन दो भगवान आप मोरी अगिया प्यासी रे। दर्शन दो भगवान। आज वही प्रहलाद जी महाराज